हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? बहुत अच्छे होगे। आज हम मैथ का सवाल लेकर आए कक्षा 10 का। और कक्षा 10 का क्वेश्चन है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 पर है आज। तो हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। और 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करेंगे अंगूर और सेब की बातें। तो अंगूर और सेब कैसे खरीदे, कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ठीक है ना। इस पर हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है ना, और ना वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। प्यार से देखें, स्लो मोशन में देखें, अच्छा से समझें। समझे ना आए तो कमेंट में लिखना। कमेंट में क्या लिखना आपको? जय हिंद, जय भारत, और अपना डिस्कशन लिख देना, ठीक है ना। आप सभी को नमस्कार, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन लिख के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की माई को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हो भाई साहब, यही है ना बात? हाँ, ऐसी चलना चाहिए हमें, ठीक है ना। किसी बात पे हमें आगे नहीं करना। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा था। हमें क्वेश्चन कह रहा, देख रहा 2 किलो सेब। समझ ना मेरी बात। इसने बोल दिया 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। मतलब क्या? अंगूर 2 किलो सेब है और अंगूर का मूल्य किस दिन क्या है, किस दिन क्या हो जाता है, 160 रुपए था। मतलब किस दिन, मालूम नहीं किस दिन था भाई। उसने क्या बोल दिया, जो मूल्य है उसने बोला किस दिन। अब किस दिन तो किसी दिन भी हो सकता है। अगर इसने एक बात दे दिया, कह दिया 2 किलो सेब है और अंगूर है। अंगूर हमें मालूम नहीं कितना दे रखा है, अंगूर का हमें मालूम नहीं, मगर रेट क्या था उसका, किसी दिन क्या था, 160 रुपए था। पहली कंडीशन तो हम ये समझते हैं। पहली कंडीशन समझ में आई बात? क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो इसने क्या बोला, देखो इसने बोला 2 केजी सेब और अंगूर। अंगूर का हमें कोई मान ही नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। तो मूल्य का किस दिन क्या दे रखा है, 160 रुपए दे रखा है। क्या दे रखा है? 160 रुपए दे रखा है। तो मैंने क्या करा, माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है। मैंने जस्ट माना है। और मैथ वाले क्या करते हैं, हमेशा मानते ही हैं भाई। मेरे मैथ वाले हमेशा क्या करते हैं, मानते हैं। मेरे भाई अगर आपने मानना सीख लिया ना, जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे, ठीक है ना। हाँ, जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। अब हमने माना क्या, 1 किलो सेब का मूल्य कितना है, मात्र x रुपए है। हमें मालूम नहीं कितना है, हमने बस सिर्फ माना है। अब क्या कहता, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है। मतलब क्या है, तो y रुपए है। बस ये भी हमने माना। बस क्या, देखो आप a मानो, b मानो, c मानो, x y z जो भी आपकी इच्छा करे वो मानना। मगर मेरे भाई मान जरूर लेना। जब तक आप मानोगे नहीं, जब तक उसका हल निकलेगा नहीं। जब तक आप मानोगे नहीं, उसका हल निकलेगा नहीं। अब मान तो लिए मैंने, अब इसको आगे लेके चलते हैं। तो मैंने लिखा था यहाँ पर 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए। तो पहले मेरे को ये लिख लेना, पहले क्या लिख लेना मेरे को, कंडीशन नंबर 1 मेरे भाई। कंडीशन 1 में क्या बोल रहा है वो इस चीज को देखो अप्लाई करना। पहले मेरे को क्या लिख लेना, पहले लिख लेना मेरे को x और प्लस y और बराबर मेरे को 160 रुपए कर लेना। यहां तक बात समझ लो। मेरे को मालूम नहीं था कितना कितना दे रखा। मैंने क्या करा, पहले x माना फिर y मान लिया। अब ये सवाल हुआ नहीं है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते, क्या करता, 2 केजी सेब। मतलब यहाँ सेब की मूल्य क्या है, x बराबर है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, हम 2 रख देंगे। बात सुन में आ गई। y का कितना दे रखा, 1 किलो अंगूर का दे रखा। मगर यहाँ पर अंगूर का हमें कोई मूल्य दे रखा ही कंडीशन में। तो हमारे पास क्या होगी, तो मेरे भाई इसका समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 1। कैसा लगा? अच्छा लगा ना। मैंने बस कुछ नहीं किया, उठाया इसको, माना उसको उसमें रख दिया, ठीक है ना मेरे भाई। अच्छा लगा। अब चलते हैं आगे। अब क्या चलते हैं, अब चलते हैं आगे। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, देखो दूसरी कंडीशन पर पढ़ते हैं। लिख लेते हैं पहले मेरे भाई, कंडीशन लिख लेते हैं भाई मेरे, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 2 पर आ जाते हैं। कंडीशन नंबर 2 पर क्या कहता है मेरे भाई, समझना। ये कहता 1 महीने बाद 4 किलो, मतलब 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 300 रुपए हो जाता है। समझ में आई बात? ये तो बहुत अच्छी बात होगी। क्या ये बात समझ में? अरे हमने तो कभी याद नहीं किया था, याद कर ले तो करने के लिए कहते थे ना यार, किसी दिन हमने इतने को खरीदा था, आज इतने को हो गया। यही होता ना। अब से नहीं होएगा। क्वेश्चन समझना, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर आपको
निचोड़ पूरा करके दूंगा मेरे भाई, स्किप मत करना। आप कहोगे गुरुजी ऐसा कर दिया, दिल से बता रहा हूँ, मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। एक या दो किसी बच्चे का जो भला हो जाएगा वो मैं कर दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है ना। 1 से 10 देखें, 10 से 20 देखें, 10 से 40 देखें, 100 देखें, 50 देखें, 1000 देखें, लाख देखें, वो आपके है। बस भाई मेरे सपोर्ट करते हैं ना, आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करोगे मैं आपको सपोर्ट करूंगा। देखो अब क्या कहता है, दूसरी कंडीशन में हम सेम कर लेते हैं। वही देखो, हमें मालूम नहीं कितना है, एक्स है या वाई है, और बराबर कितना दे रखा है, 300 रुपये दे रखा है। इसको समीकरण नंबर 2 तो बनने वाली है ही हमारे पास। अब बात करते हैं यहाँ में, देखो ये रख लेना बस, इतना बोर्ड में क्या हो। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा, 4 किलो सेब, 2 किलो अंगूर। तो 4 किलो सेब तो यहाँ लिख देंगे 4 सेब। सेब तो अंगूर क्या दे रखा, सेब करके हमारे पास एक्स है, और अंगूर पे क्या दे रखा मैंने, अंगूर कितना दे रखा 2 kg। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 2 kg। मेरे भाई क्वेश्चन कैसा लगा, तालियां बजा दो। अच्छा ना लगा हो तो स्पीड से चाहते हो तो स्पीड से भगा देता अब तक, मगर आपको समीकरण यही समझाने का मेरा कायदा है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप कहीं मार्क नहीं खाओगे। पहले आपको बेसिक समझना है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप कभी मार्क नहीं खाओगे, ये मेरा कायदा। सुन दो, इक्वेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ ऐसी चीज दे रखी है जिससे हम कॉमा कर लें। तो कॉमा क्या कर सकता हूँ मैं, 2 कॉमा कर लेता हूँ इसमें। 2 कॉमा कर लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, और बराबर मेरे भाई यहाँ क्या बचेगा, 300 बचेगा। मेरे को इसको काट दूंगा 2 से तो कितनी बार कट जाएगा, 15 दूनी 30, 150 कटेगा ये। तो यहाँ इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 150। समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को नहीं मानेंगे, समीकरण नंबर 2 इसको मानेंगे। क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, ये आप बता दोगे, देख के सवाल करोगे तो अच्छा लगेगा, करोगे तो। मगर मेरे भाई करना जरूर, बुलर नहीं होना। मैं कभी कभी बीच में बुलर की तरह आ जाता हूँ ना, वो नहीं होना, करना जरूर। अब मेरे को क्या करना, यहाँ पर क्या हमारे पास पूछ रहा था, अंगूर ये हो गया हमारे पास। अब इसे लिखना में बीजगणित रूप में लिखना है और ज्यामिति में लिखना। तो पहले मैं आपको बीजगणित में बता देता हूँ, तो बीजगणित में कैसे लिखते हैं। देखो बीजगणित में आ गया हमारे पास, जो दे रखा उसी को लिख देते। तो लिख देते बीजगणितीय, बीजगणितीय रूप। रूप क्या होगा बीजगणित रूप, सीधा सिंपल। देखो समीकरण नंबर कंडीशन में आई हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 160, समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई और बराबर 150, समीकरण नंबर 2। ये हो गया बीजगणित। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ये हो गया बीजगणित। अब क्या करेंगे बीजगणित में, समीकरण नंबर, हमें ग्राफ अब क्या चाहिए, हमें ज्यामिति रूप में करना है। ज्यामिति में क्या करने, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या दे रखी है, हमें दे रखी है, देखो क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई बराबर 160, ये दे रखा नाम है। यहाँ पर क्या करोगे मेरे भाई, x का मान रख दो, x बराबर कितना हो जाएगा 0, इस समीकरण में रख दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सीधा सीधा रख दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, y बराबर आएगा आपका 160। यहाँ तक बात समझ में आ गई, सीधा डायरेक्ट मान निकालना, सीधा सिंपल। x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, y बराबर 0 रखूंगा, मैं y बराबर क्या करूंगा, मैं 0 रखूंगा समीकरण नंबर 1 से, ठीक है ना। अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ, अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये तो बचेगा 2x बराबर 160। इसको मैं काट दूंगा तो कितनी बार कट जाएगा बताओ मेरे को, 8 दूनी 16, 80 बार कट गया। तो x बराबर कितना आया मेरे पास, x बराबर में आया भाई मेरे 80। x बराबर कितना आया मेरे भाई 80 आया। x बराबर कितना आया भाई मेरे 80 आया। कैसा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा ना, अच्छा बताया ना। अब मेरे पास 80 आ गया। अब ले गए हम समीकरण नंबर 2। इसको आप कॉमा में लिख सकते हो, तो क्या बना सकते हो इसको, कॉमा में इस तरीके से लिख सकते हो, ये वाला बना लो जो बुकों के अंदर लिखा हुआ आता है। सीधा सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें, 4 खींचना, इसमें x लिख देना, इसमें y लिख देना। पहला लिख लो, x बराबर कितना था आपका 0 आया, y बराबर कितना आया 160 आ गया, y बराबर कितना आया आपका 0 आया, और x बराबर कितना आया आपका 180 आ गया। यहाँ तक कैसा लगा, अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ समीकरण नंबर 2 से।
फिर आगे चलता हूँ समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या दे रखी है आपको? दे रखी है, यहाँ दे रखी है 2x प्लस वाई बराबर 150। मेरे भाई कितना दे रखा? 150 दे रखा। कितना दे रखा? 150। जो हम पहले करते आ रहे हैं वही सेम इसी में करेंगे। क्यों मिश्रा जी, ऐसी बात है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करते हैं हम, x बराबर, इसको जीरो मानोगे तो क्या कर दोगे? x बराबर क्या कर दोगे? जीरो मान के चलोगे तो ये मेरे पास पूरा जीरो हो गया। तो y बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 150 निकल के आएगा, नहीं आएगा? सीधा सिंपल आंखों में कैलकुलेशन फटाफट। ये बराबर पद जीरो होगा तो बाकी बराबर कितना हो गया मेरे पास? भाई मेरे y बराबर मैं जीरो रखूंगा, y बराबर मैं जीरो रखूंगा तो मेरे पास यहाँ ये जीरो रख दे तो मेरे पास क्या बचा? 2x बराबर कितना बचा? 150 बचा। 150 का मैं आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 75 आएगा। भाई देखो सीधा सीधा हो गया। 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, सीधा हो गया। तो ये कट गया मेरे पास 75 बार। तो क्या मेरे भाई x बराबर कितना आ गया आपका? x बराबर आ गया 75। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अब इसको रख लो, जो जो मान तुम्हारा निकल के आ रहा था। x बराबर y, x बराबर मेरे भाई कितना आया? जीरो आया। y बराबर कितना आया? 150 आया। y बराबर यहाँ जीरो आया आपका। गलती कर दी मैंने। x बराबर जीरो, y बराबर 150 नीचे वाले में। y y बराबर जीरो और x बराबर 75। बस हो गया। ये चीजें दिमाग में इतनी सी उतारनी है, सवाल में कुछ नहीं। सवाल बहुत अच्छा है, इसको देखो, कैप्चर करो और नोट्स करो, ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ आगे, थोड़ा सा लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चनों पे ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेरे को क्या है, यहाँ तक आ गया मेरे पास, बीजगणित में आ गया। अब मेरे को क्या निकालनी है? बस ये व्यक्त करना, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। किसमें करना? ज्यामितीय रूप में। तो लिख लो, ठीक है ना? ज्यामितीय, ज्यामितीय रूप, इसमें रूप में व्यक्त करना। कर लो। एक लाइन यहाँ से गई जाएगी और एक लाइन ये मान लोगे। ये आपका, ये प्लस की साइड जा रहा तो ये एक्स अक्ष, ये माइनस का एक्स अक्ष, ये माइनस नीचे की तरफ जा रहा तो ये माइनस का वाई अक्ष, और ये ऊपर की तरफ जा रहा तो ये प्लस का वाई अक्ष। ये बिंदु क्या होते हैं? मूल बिंदु क्या होते हैं? जीरो जीरो होते हैं। अब देखो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं एक्स अक्ष से कितना दे रखा है? देखो प्लस की साइड दे रहा तो यहाँ पर 80 है, तो 80 मतलब मैं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है ना? तो 10 का गैप लेके चलूंगा तो मैं 80 यहाँ मान के चलूंगा। पिछली वीडियो में बता रखा मैंने खूब अच्छी तरह से, तो मैंने यहाँ 80 माना, ठीक है ना? अब क्या, वाई अक्ष मेरे प्लस की वजह से 160 दे रखा, तो भाई मैं यहाँ 160 मान के चलूंगा यहाँ मेरा, तो 160 मेरा यहाँ हो गया। पास में आ गई। जीरो से लेके 160 स्टार्ट हो गए तो इनका आधा आधा भाग कर लेना, 2 से आगे भाग करते चले जाना, इस साइड को आते चले जाना, ठीक है ना? यहाँ 20 मान के चलना, जैसे यहाँ हो गया 20 हो गया तो इस तरीके से मान लेना, ठीक है ना? 160 तक। यहाँ कितने का मानते चलोगे? यहाँ 10 का मानते चलोगे इस वाली लाइन में, ठीक है ना? 10 का मान लेना, ठीक है ना? इस वाले कट से इस वाले कट को सीधा सीधा मिला दो, बिल्कुल ले जाओ, मिल गया भाई। मैं बता रहा हूँ लाइन सीधी नहीं आएगी, मगर ये क्वेश्चन सीधा हो कर लेना, ठीक है ना? आप इसके लिए से करोगे, आपको ग्राफ मिलेगा वहां पर। बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आई? अब ये लाइन यहाँ तक आ गई तो आपको समझ लो करने के लिए दो, ये अब ये वाली लाइन आ गई आपकी और ये वाली लाइन आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये नीचे, अब नीचे से ऊपर की तरफ तो जा रहे हैं हम, अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ तो मान मान के चलेंगे। अब जो मान आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा मेरे भाई? जो मान आएगा उसके मान तो रखे से रखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या था मेरे पास? कितना आया था मेरे पास पहला वाला? इस वाले बिंदु, ये 160 है ना, यहाँ पर 160 है ना? इस बिंदु को क्या मानेंगे हम? 160 मानेंगे, ठीक है ना? और इसको क्या मानेंगे हम? सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी बस मिस्टेक होगी, बाय मिस्टेक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, थोड़ी सी बस, ज्यादा है, थोड़ी सी होगी। देखो एक्स अक्ष में मतलब क्या दे रखा है मेरे को? y बराबर, देखो यहाँ पहले क्या करना था मेरा, एक्स अक्ष का मतलब 80, ये वाला तो मेरे पास 80 जाएगा ये वाला, और ये वाला मेरा 160 जाएगा।
ध्यान रखना चिन्हों का, ठीक है ना, इसके हिसाब से। एक्स बराबर 0 था, 0 से क्या है हमारे पास, 0 से एक्स की माई गए तो 80 और वाई बराबर कितना 160, तो सीधा वही चीज आएगी, बस चिन्ह थोड़े से पलट पलट कर देते हैं, ठीक है ना। ये कितना आपका हो गया। तो मेरे भाई इसमें सीधा सीधा हो गया, ये ऊपर की तरफ है तो इसके मूल बिंदु क्या बनेंगे, इसके मूल बिंदु बनेंगे, इस वाले बिंदु, इसके मूल बिंदु बता देता हूँ आपको क्या बनेंगे, 0 से लेके 160। बात समझ में आ गई। ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे 80 से 0, मूल बिंदु जो निकल के आएंगे कितने आएंगे, 80 से 0। अब दूसरा वाले समीकरण लेके चलते हैं। देखो यहाँ पर वाई से 75, एक्स अक्ष की तरफ 75 है, तो मतलब यहाँ 80 है तो यहाँ मतलब यहीं पर आसपास में होएगा, 75 यहीं होएगा। और दूसरा वाई में क्या दे रखे 150, मतलब इससे नीचे 10 नीचे, तो कहने का मतलब इससे नीचे, तो इस पॉइंट को दोनों समांतर आ जाएंगे, बिल्कुल सेम वही आएंगे जो इसमें बिंदु में लिखे थे वही आप लिख दो। तो यहाँ पर कितना आया था, ये मेरे को कितना करा था 75 था, ये पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे पास 0 से लेके 75, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 75 नहीं आएगा, ये 75 नहीं आएगा, 150 आएगा, 150, और ये आएगा 0 से 75, मतलब 75 से 0, ये मूल बिंदु आ गए, ये रेखाएं समांतर होगी हमारी, और यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है ना। ऐसे आगे ग्राफ में परेशान मत होना, सीधा सिंपल है, ग्राफ तक खींचोगे तो बहुत अच्छा, पॉइंटों का ध्यान रखना इन्हीं के लिए। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन आगे इसका फोटो खींच सकते हो आप, ठीक है ना, समझ सकते हो। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था ये।